नमस्कार। एक बहुत बड़ी घटना हुई है, सबको जानकारी होनी चाहिए। राहुल गांधी ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाता रहता है और कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कूटनीतिक नीतियों के कारण ट्रंप तो कहीं का नहीं रहा है, झुका भी है और सारे देश भारत के साथ बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं। कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की एयर स्टॉर्मर 125 देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ भारत है। आप सोचिए, और आने के बाद यहाँ हिंदी में उन्होंने बोला, हिंदी में बोलने का प्रयास किया, उन्होंने स्वागत के लिए और सबको बोले भाई भारत चलो, सभी भारत से जुड़ने के लिए तैयार हैं। भारत में हमें भारत के साथ बिजनेस करना है। भारत ऐसा एक शक्ति है जो दुनिया को एक रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने यह भी बोला कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी जो है सबसे बड़ा इकोनॉमी का देश होगा। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। ट्रेड डील जो है फ्री ट्रेड डील हो रहा है। ये देखिए, अभी 4 देशों के पास साथ हो सका है, हो चुका है यूरोप के, ये सब हो रहा है। कितनी समझिए कि हमारे देश को ये आगे इकोनॉमी बढ़ने में आगे जा रहा है। हमारे देश के तो ऐसे कुछ विपक्ष पार्टी के नेता हैं, वो तो चाहते हैं कि देश के जो है अर्थव्यवस्था एकदम डाउन हो जाए, गिर जाए। इतना पागल हो गए हैं इन लोगों को। प्रधानमंत्री बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को अलग देश चाहिए, उसका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना है। इस टाइप का एजेंडाधारी। बड़ा गर्व होता है हम लोगों को। हम सभी को, चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, चाहे अभी नए लड़के हों जो व्यापारी बनेंगे, छोटे बने, कुछ ना कुछ तो देश के लिए कर रहे हैं ना। इसी में से कोई बड़ा बनेगा, कोई छोटा बनेगा, जो भी है छोटा है तो छोटा है ही, कोई बड़ा बनेगा उसी में से। लेकिन क्या होता है, क्या है, जब ये ट्रेड डील जो फ्री हो जाता है ना विदेश के साथ, तो करने में बहुत आसान हो जाता है। आप एक सोचिए कि कहीं भी हमें जैसे अपना बिजनेस करना है किस विदेश में, और बाधाएं बिल्कुल ना के बराबर हो, तो फिर कितना मजा आता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो सोचिए कि जो हमारे देश जिसके अंदर में गुलाम था पहले, वो सब लोग आ रहे हैं भारत के आगे। हेलो भारत, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ बिजनेस डील करना चाहता हूं। हमारा देश का यूपीआई हर देशों में देखिए, लगभग 30 से 40 देशों में यूपीआई अपना चल रहा है। रुपए में काम शुरू हो चुका है कई देशों में, और रुपये में अगर काम पूरे देश में शुरू हो जाए तो हमें क्या दिक्कत है। आप बताइए कि हम अगर जाते हैं, आप ही जाते हैं, अगर किसी देश में जाते हैं, वहां जाके फिर डॉलर में चेंज करते हैं पैसे को, और जब अपने रुपये में काम होगा तो क्या जरूरत है चेंज करने की। और जहां हमारा यूपीआई चल रहा है वहां तो कोई जरूरत ही नहीं है, अपने यूपीआई से सब चल रहा है। वैसे ही नहीं, भारत ने धमाका कर दिया। व्हाट्सएप की जगह अपना आरटीआई ले रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबको घर घर जाके, जो ये है पार्टी के नेता हैं और जो ये क्या बोलते हैं कार्यकर्ता है, उनको लोगों को बताना है कि भाई अपना जो व्हाट्सएप है की जगह आरटीआई अपना यूज करो। सभी जो जोहो है, अपना जोहो मेल जो है यूज करना है अपने ऑफिसों में। भाई देखिए, मैंने तो मेरे अब जितना काम था अपना जोहो में लगभग शुरू कर चुके हैं। 80% समझिए शिफ्ट कर गए। आरटीआई पर तो 100% शिफ्ट कर गए। पूरे स्टाफ का, जितना हमारा ग्रुप था अपनी कंपनी का, सब कुछ हमने बना दिया। चाहे हमारे 10 स्टाफ हो, चाहे 15 स्टाफ हो, चाहे 5 ही स्टाफ हो, लेकिन हमने सबको आरटीआई पर शिफ्ट कर दिया। ये होता है।
उसमें कई चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, वो हमारा देश का है, हमारी इकोनॉमी को वो बूस्ट करेगा। वैसे ही हर चीज में जो चीज हमारा है, स्वदेशी है, और उसको बढ़ावा कैसे मिल रहा है। देखिए बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे देश में यहाँ बिजनेस डेवलप करने के लिए, क्यों तो बोल रहे हैं कि नहीं मेड इन इंडिया, इंडिया बनाएंगे हम सब कुछ। जहां समझिए कि अब फाइटर्स के इंजन कहाँ इंडिया में बनेंगे, बन रहे हैं, धीरे धीरे हम अमेरिका की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं जो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज जो है नैरेटिव फैलाने वाले, उनसे दूर रहना है, पूरी जनता को दूर रहना है, क्योंकि ये जैसे ये चाहते हैं देश को पीछे ले जाएं, क्योंकि बिके हुए हैं कई देशों के साथ। ये दूसरे देशों में घूम रहे हैं, वहां जाके बोल रहे हैं कि कैसे भी करके यहां से मोदी को हटाओ। इनकी यही प्लानिंग चल रही है, इस प्लानिंग से दूर रहना है हमें। आप उधर देखिए जो 125 आदमी लेकर स्टार मराते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और देखिए आगे कैसे देश बढ़ रहा है। कहां जाएंगे, ट्रंप की हवा तो निकाल दी इन्होंने। जब अभी एक रिपोर्ट आई, शायद वर्ल्ड बैंक की किसकी थी, जो जीडीपी अपना 6.3 रहने का अनुमान था वो बढ़ के अब 6.6 हो गया। बाकी देशों के तो बहुत नीचे हैं, कोई छू ही नहीं सकता। और ये 6.6 ये 7+ ना हो जाए, आप देखना, क्योंकि अभी 7 जो हम लोगों का तिमाही था 7.8 के आसपास आया था ना, ये 7+ भी जा सकता है, क्योंकि काफी इसमें रिफॉर्म हुआ है। जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है। हाँ, कहीं कहीं दिक्कत भी हो रही है कि कुछ दुकानदार ऐसे कर रहे हैं कि जो जहां मौका मिल रहा है उसको निकाल रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए ईमानदार बनना जरूरी है। सरकार हर आदमी के घर में नहीं घुसेगी, जाएगी, प्रशासन हर आदमी के पास नहीं जाएगी, तो हमें जिम्मेदार बनना है, हम जनता को जिम्मेदार बनना है, और उससे जो दुकानदार है उनको भी जिम्मेदार बनना है। और वो रिफॉर्म जो है जीएसटी का सबको देना है। हमारे देश को प्रगति में हम सबका हाथ होना चाहिए। जिस चीज के लिए ट्रंप ज्यादा ही परेशान थे, आज वो भी फैसला हो गया, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला उनको। कैसे मिला, ऐसे थोड़े मिल जाएगा जबरदस्ती। हमने इसका युद्ध रखवा दिया, उसका युद्ध रखवा दिया, उसका युद्ध रखवा दिया, ऐसा नहीं होता है। देखिए मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर आप नहीं मांगते हैं, आप अपना मेहनत करते रहिए, अगर आपको मिलना है मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कई लोग हैं इसलिए काम करते हैं, देखिए पार्टी में काम करते हैं, कभी इधर जंप मारते हैं, कभी उधर जंप मारते हैं, कभी उधर जंप मारते हैं, क्योंकि उनको कुछ चाहिए। नहीं, आप जहां हैं वहां पड़े रहिए, आपको मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। पार्टी आपको समझती है कि आप उस लायक हैं तो आपको देगी, नहीं तो बोलेगी जाए कोई बात नहीं है, ठीक है, आप अपना काम तो कर रहे हो ना, आप अपना काम कर रहे हो तो आपको संतुष्टि मिलेगी। ऐसे ही पूरे देशवासियों को अपना कर्तव्य निभाना जरूरी है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप जिसका फायदा उठा रहे हैं, अरे उसका गुणगान गाइए, ये दिल से निकाल के फेंक दीजिए कि हम कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम कभी एनडीए को वोट नहीं देंगे। और खासकर वो उस नेताओं पर जरूर ध्यान दीजिए जो इधर से उधर, उधर से उधर। मैंने इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। स्टेबलिश होना जरूरी है। हाँ, कुछ जो नेता होते हैं जैसे गलत रास्ते, गलत पार्टी पकड़े हुए हैं। देखिए कांग्रेस कभी गलत उतना नहीं थी जितना आज है, लेकिन आज लोगों को जो जिसको लग रहा है कि नहीं अब ये पार्टी रहने लायक नहीं है, अब हमें चेंज करके ऐसी जगह रहना चाहिए जहां देश की प्रगति में हम साथ दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि बस 1 साल उधर, 1 साल उधर, 1 साल उधर, 1 साल उधर, 2 साल उधर, वो आदमी जो है समाज के लिए भी ठीक नहीं है। बाकी आप सभी को मैं यही बोलूंगा, ये देखिए गर्व होना चाहिए। दूसरे देश के लोग यहाँ प्रधानमंत्री पूरे अपने डेलीगेशन के, इतना बड़ा डेलीगेशन अभी इंडिया में नहीं आया था, और डेलीगेशन के साथ आकर और यहाँ जो समझौता कर रहे हैं, व्यापारिक समझौते हो रहे हैं,
हमारे देश के लिए गर्व की बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।